रवि एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। हरे भरे पहाड़ और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था यह गांव। यहाँ की हवा ताजगी से भरी होती थी और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। रवि सबसे अलग था। वो मशीनों और रोशनियों के सपने देखता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, रवि अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। उसे मशीनों की आवाज और उनके काम करने के तरीके बहुत आकर्षित करते थे। वो कुछ नया बनाना चाहता था। उसके मन में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती थी। वह अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मैं अपने परिवार और अपने गांव के लिए जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं। रवि का यह सपना था कि वह अपने गांव के लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। रवि की आंखें उस तारों की तरह चमकती थीं, जिन्हें वो रात में देखा करता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी, जिन्हें वो रात में देखा करता था। रात के समय जब सब सो जाते थे, रवि आसमान की ओर देखता और सोचता कि वह भी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। वो घंटों चीजों के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। उसे हर चीज में कुछ नया और अनोखा दिखता था। वह अपने हाथों से चीजों को बनाना और सुधारना पसंद करता था। वो गांव में मिलने वाले कबाड़ का इस्तेमाल करता था। कबाड़ में उसे कई ऐसी चीजें मिलती थीं, जिनसे वह कुछ नया बना सकता था। वह कबाड़ को अपने प्रयोगों के लिए उपयोग करता था। उसका दिल उम्मीद से भरा था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपने सपनों को साकार करेगा और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा। उसे अपने सपनों की ताकत पर यकीन था। रवि जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा और अपने सपनों के पीछे लगेगा, तो एक दिन वह जरूर सफल होगा। रवि ने छोटे छोटे आविष्कारों से शुरुआत की। वो अपनी मां के कामों में मदद करना चाहता था। उसने एक साधारण मशीन बनाई। ये मशीन हवा से मक्खन बिलोती थी, लेकिन हवा तो कभी आती थी कभी नहीं। मशीन हमेशा काम नहीं करती थी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इससे सीख सकता हूं। रवि ने हार नहीं मानी। हर असफल कोशिश से उसने कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि कुदरत बहुत ताकतवर है। उसे इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए इसे बेहतर समझना होगा। उसका इरादा और मजबूत हो गया। गांव के लोग रवि पर शक करने लगे। वे उसे अजीब नजरों से देखते और उसके बारे में बातें करते। रवि को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे उसे सपने देखने वाला कहते थे। लोग उसके सपनों को मजाक समझते थे और उसे हतोत्साहित करते थे। कुछ लोग उसकी असफल कोशिशों पर हंसते भी थे। रवि निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसे खुद पर शक होने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में कुछ कर सकता है या नहीं। शायद वे सही हैं। शायद मैं बस एक सपने देखने वाला हूं। शायद मैं बस एक सपने देखने वाला हूं। लेकिन फिर भी मेरे सपने मुझे बहुत प्यारे हैं। एक दिन रवि के दादाजी ने उसे देखा। उन्होंने देखा कि रवि के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उन्होंने रवि की आंखों में उदासी देखी। वे समझ गए कि रवि के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने रवि को एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक फीनिक्स पक्षी के बारे में थी, जो हर बार राख से उठता है। यह कहानी एक फीनिक्स पक्षी के बारे में थी। फीनिक्स हर बार राख से उठता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फीनिक्स राख से उठता है। वह हर बार और भी ज्यादा ताकतवर और सुंदर हो जाता है। वो और मजबूत हो जाता है। उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। रवि, याद रखना, फीनिक्स राख से उठता है, पहले से ज्यादा ताकतवर। कभी हार मत मानना। तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत है। रवि के दादाजी ने उसे कभी हार न मानने की याद दिलाई। उन्होंने रवि को समझाया कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। रवि ने अपने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों से प्रेरित हुआ। उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। फीनिक्स की कहानी ने रवि के दिल में एक आग लगा दी। यह कहानी एक पक्षी की थी जो अपनी राख से फिर से जन्म लेता है, और यह रवि के लिए एक प्रतीक बन गई। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं भी उसे एक नए सिरे से शुरू करने का मौका दे सकती है। उसने महसूस किया कि असफलताएं अंत नहीं है, वे केवल एक नए अध्याय की शुरुआत हैं। हर असफलता उसे कुछ नया सिखा रही थी और वह हर बार और मजबूत हो रहा था। वे आगे बढ़ने के पत्थर हैं। उसने सोचा कि अगर वह इन पत्थरों को पार कर सकता है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने और ज्यादा पढ़ाई की। उसने नई नई किताबें पढ़ी और हर किताब से कुछ नया सीखा।
उसने महसूस किया कि ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने सूरज की शक्ति के बारे में सीखा। उसने जाना कि सूरज की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और कैसे इसे उपयोग में लाया जा सकता है। यह उसके लिए एक नई दिशा थी। उसने चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर चीज में कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे देखने का तरीका बदलना होता है। उसने अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। मैं सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने सोचा। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सके तो वह कुछ बड़ा कर सकता है। मैं रोशनी पैदा कर सकता हूं। यह विचार उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया। उसने सोचा कि अगर वह रोशनी पैदा कर सके तो वह अंधेरे को दूर कर सकता है। एक दिन उसे एक विचार आया। यह विचार उसके लिए एक नई दिशा का संकेत था। उसने सोचा कि अगर वह इस विचार को सही तरीके से लागू कर सके तो वह कुछ बड़ा कर सकता है। वो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वह इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में ला सके तो वह कुछ नया और अद्वितीय कर सकता है। वो रोशनी पैदा कर सकता है। यह विचार उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया। उसने सोचा कि अगर वह रोशनी पैदा कर सके तो वह अंधेरे को दूर कर सकता है। वो दौड़कर अपने काम की जगह पर गया। उसने सोचा कि अगर वह इस विचार को सही तरीके से लागू कर सके तो वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अपने काम की जगह पर जाकर अपने विचार को हकीकत में बदलने की कोशिश की। उसके दिल में फिर से उम्मीद भर गई। उसने महसूस किया कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण को महसूस किया। वो जानता था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण को महसूस किया। उसने सोचा कि अगर वह इस विचार को सही तरीके से लागू कर सके तो वह कुछ बड़ा कर सकता है। रवि ने बिना रुके काम किया। दिन रात हो गए। उसने एक उपकरण बनाया। यह उपकरण सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करता था। आखिरकार वो दिन आ गया। उसने अपने आविष्कार का परीक्षण किया। यह काम कर गया। उसके उपकरण ने उसकी छोटी सी कार्यशाला को रोशन कर दिया। रवि खुशी से झूम उठा। उसने कर दिखाया था। उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। उसका आविष्कार एक उपकरण से बढ़कर था। यह उम्मीद का प्रतीक था। यह उसके अटूट हौसले का सबूत था। मैंने अपना आविष्कार गांव वालों के साथ साझा किया। लोग हैरान रह गए। इसने उनके घरों में रोशनी और उनके औजारों को शक्ति दी। इसने उनकी जिंदगी बदल दी। मैं हीरो बन गया। लेकिन रवि यही नहीं रुका। वो दूसरे गांवों में गया, अपना ज्ञान मुफ्त में बांटा। वो चाहता था कि सभी को उसके आविष्कार का फायदा मिले। वो ज्ञान की शक्ति में विश्वास करता था। मेरी कहानी दूर दूर तक फैल गई। मैं एक प्रेरणा बन गया। मैंने साबित कर दिया कि कुछ भी संभव है। बस एक सपना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। रवि का सफर आसान नहीं था। वो लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी असफलताओं से उठा, हर बार और मजबूत होता गया। वो एक सच्चा फीनिक्स बन गया। मेरी कहानी हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। हम सभी के सपने होते हैं और हम सभी में उन्हें हासिल करने की क्षमता होती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। वे सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। फीनिक्स की तरह हम राख से उठ सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं। मेरी विरासत हमेशा जीवित रही। इसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। मेरी कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव आत्मा अटूट है। जब हम सपने देखने की हिम्मत करते हैं और कभी हार नहीं मानते तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रवि की कहानी उम्मीद की किरण है। ये उन सभी के लिए रास्ता रोशन करती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं।